इवनिंग स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं अपने चैनल पंक स्टडी पे। चलेगा चैप्टर नंबर 4 परिसंचरण तंत्र। चलिए देखते हैं अध्याय में हमको क्या क्या कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्लास 10th बायोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम या हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र के प्रकार क्या हैं, परिसंचरण तंत्र में हृदय के बारे में, रक्त के बारे में और वाहिनियों के बारे में। चलिए देखते हैं। हृदय में डिटेल पढ़ेंगे, इसके बाह्य संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में, फंक्शन के बारे में, फिर रक्त के बारे में, रक्त में डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाहिनियों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब इस अध्याय में हम लोग यही पढ़ेंगे। फिर से देख लीजिए, अपना सिलेबस नोट कर लीजिए कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्लास 10th सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रकार, फिर पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र, फिर उसमें पढ़ेंगे हृदय के बारे में, रक्त के बारे में, वाहिनियों के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए, तो आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लीजिए तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग आएगा परिसंचरण तंत्र। हेडिंग डाल लीजिए परिसंचरण तंत्र। अच्छे से मेहनत करते रहिए बाबू लोग, पढ़ते रहिए क्लास 10th वाले। चलिए पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र। शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है। लिख लीजिए हेडिंग परिसंचरण तंत्र। क्या परिसंचरण तंत्र समझेंगे, बस समझने का प्रयास करेंगे तो बाबू क्लियर समझ जाएंगे। बस देखिए ध्यान से, ये हो गया तंत्र। तंत्र बनता है अंगों से। तंत्र किससे बनता है, अंगों से। अंगों से क्या बनता है, तंत्र। और ऐसा तंत्र जो क्या करे कोशिका में, अंगों का बना तंत्र जो कोशिका में क्या पहुंचाए, भोजन, और क्या पहुंचाए ऑक्सीजन, और क्या करे कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकाले, बाहर, और क्या करे कोशिका में उत्सर्जित पदार्थों को भी कहाँ निकाले, बाहर। तो उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ध्यान से देखिए, इसकी खोज किया था विलियम हार्वे। नोट कर लीजिए, विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। परिसंचरण तंत्र है क्या, अंगों का बना तंत्र जो कोशिकाओं में भोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है, कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। फिर से देखिए ध्यान से, ये यहाँ तक पहले परिभाषा यही बन जाएगा। देख लीजिए, अंगों का बना तंत्र जो कोशिकाओं में भोजन तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है, साथ ही कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालता है। तीर दिखा रहा है बाहर, इसका मतलब बाहर निकल रहा है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थों कहाँ निकल रहा है, बाहर निकाल रहा है। उसे हम लोग बोलते हैं क्या, परिसंचरण तंत्र। खोज किसने किया, विलियम हार्वे। समझ में आ गया मेरे बच्चों? अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से देख लो, एकदम अच्छे से देखो। देखो, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। बताया कि अंगों का तंत्र है जो कोशिकाओं में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों क्या करता है, बाहर निकलता है। इसे हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, परिसंचरण तंत्र के प्रकार के बारे में। छाप लीजिए या इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए इसको इरेज किया जाता है, मिटाया जाता है। देख लो,
देख के बाबू इसको छाप ला। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक, प्रकार के बारे में। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, दूसरा हेडिंग है प्रकार। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है ये क्या होता है, दो प्रकार का पढ़ना है हमें, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। चलिए देखते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। और बंद परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, अपूर्ण और दोहरा परिसंचरण तंत्र। अपूर्ण परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र। चलिए ये था परिसंचरण तंत्र का प्रकार और एक एक के बारे में समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। चलिए पता करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। चलो देखो, इरेज कर लें, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लो बाबू इसको। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, खुला परिसंचरण तंत्र। और कहा जाता है खुला में शौच करना मना है। चलिए चल रहे हैं अपना टॉपिक खुला परिसंचरण तंत्र पे। चलिए देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र लिख लेना इसमें, खुला परिसंचरण तंत्र। चलिए खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, लिख लो, परिसंचरण तंत्र। समझ जाना खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ये है कोशिका, क्या है, कोशिका। और कोशिका में जाना चाहिए भोजन, क्या जाना चाहिए, भोजन। और भोजन पहुंचाने के लिए वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं, वाहिनियां या पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइप। पाइप क्या करते हैं, भोजन को पहुंचाती है, ऑक्सीजन को पहुंचाती है। ये भोजन या ऑक्सीजन, जब कोशिकाओं में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की वाहिनियां और पाइप नहीं पाई जाती हैं, तब हम उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। फिर से देखो, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यह हो गया कोशिका। सेल, सेल में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जब वाहिनियां या किसी प्रकार की पाइप नहीं पाई जाती, तो उसको हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। यह निम्न अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र अगर तुम लोग को समझ में आ गया, खुला परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया, चलो अब आगे चलते हैं। थोड़ा और जान लो कि खुला परिसंचरण ठीक है, समझ में आ गया कि भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए वाहिनियां नहीं होंगी, तब उनको हम बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में, थोड़ा सा। चलिए समझते हैं खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब ये कोशिका है, कोशिका में भोजन चाहिए इसको जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अगर कोशिकाओं में भोजन पहुंचाना है तो उस भोजन को पहुंचाने के लिए ये हो गया भोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाने के लिए ये दिख रहा है पाइप, ऐसा जो धारी जिसमें ऑक्सीजन व भोजन को पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की पाइप या पाइप को साइंस की भाषा या वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं वाहिकाएं, वाहिकाएं या वाहिनियां नहीं पाई जाए, तो उस तरह की परिसंचरण को हम लोग बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है, जो कोई भी जीव होता है अगर वो कोशिका से बना है तो उनके बीच में रक्त ऐसे सीधे ही भरे रहते हैं, सीधे कोशिकाओं के बीच में मध्य में ब्लड डायरेक्ट भरे रहते हैं, तब उस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र। हम लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से देख लीजिए। भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जब वाहिकाएं या वाहिनियां या धमनी शिराएं ये सब कुछ भी नहीं पाया जाए, तो उस तरह के परिसंचरण तंत्र को हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। मतलब ब्लड के लिए बढ़ने के लिए किसी प्रकार की ट्यूब या पाइप नहीं है, सीधी सी बात, खत्म कर दी। आगे चलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, जो कि हमने देखा है कि बंद परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में, बंद परिसंचरण जो तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है, मेरे प्यारे बच्चों,
चलिए देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, समझते हैं बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अपूर्ण परिसंचरण तंत्र और एक होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। देखिए जो बंद परिसंचरण तंत्र है ये कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है अपूर्ण और एक होता है दोहरा। और एक कहीं कहीं और ऐड किया है जिसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या एकल परिसंचरण तंत्र, उसको भी समझ लेते हैं इसी में। ठीक है, पहला एकहरा परिसंचरण तंत्र, दूसरा अपूर्ण परिसंचरण तंत्र, तीसरा दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोनों के बारे में समझते हैं। पहले समझेंगे एकल परिसंचरण तंत्र, फिर उसके बाद अपूर्ण, फिर उसके बाद दोहरा। पहले सबसे पहले समझते हैं बंद परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब है। जब ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें कोशिकाओं में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए पाइप पाई जाए, ब्लड वेसल्स पाई जाए, भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए क्या पाया जाए, वाहिनियां पाई जाए, वाहिनियां पाई जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बंद परिसंचरण तंत्र। और बंद परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल परिसंचरण तंत्र, दूसरा अपूर्ण, तीसरा दोहरा। सबसे पहले समझेंगे एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करेंगे सिंगल की, बात करेंगे सिंगल की, सिंगल परिसंचरण तंत्र या एकल परिसंचरण तंत्र। देखिए एकल परिसंचरण एकल परिसंचरण तंत्र की बारे में पहले मोटी मोटा जानते हैं। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, फिश में, मछली में, जो कि एक्वाटिक होती है। मछली में क्या होता है एकल परिसंचरण तंत्र, जब मछली के अंदर क्या होता है कि जो गिल्स होता है, देखते हैं थोड़ा सा बना के फिगर तब समझ में आएगा। ये हो गया मछली का लंग्स, ठीक है, ये हो गया मछली का पूरा बॉडी, और ये हो गया बॉडी में जाने वाले पाइप जिसको हम नाभि कहते हैं। ये हो गया बॉडी के बीच में कोशिकाएं। समझेंगे सबको। सबसे पहले क्या करता है, पूरा शरीर, ये पूरे शरीर की संरचना है मछली के अंदर का। पूरा शरीर सबसे पहले क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाता है लंग्स में, और जो हृदय में रुधिर को ले जाने का काम करते हैं उन्हें वेन्स या सीरा कहते हैं। जो हृदय में रुधिर को ले जाने का काम करते हैं उसे वेन्स या सीरा कहते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, यहाँ पे एक हार्ट होता है जिसको वेनोमस हार्ट कहते हैं। दो चैम्बर का होता है, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया। ये सबसे पहले जो होता है वेनोमस हार्ट में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ये किसमें आता है, हार्ट में। हार्ट से इसमें जाएगा, इसमें से लंग्स में जाएगा। जैसे ही ब्लड लंग्स में प्रवेश करेगा, बाहर से लंग्स की मछली की गिल्स से आएगी ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगा और फेफड़े में ब्लड शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध ब्लड कहाँ चला जाएगा, इस आर्टरी के थ्रू, या इसको बोलते हैं धमनी, धमनी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, फिर से पूरी बॉडी में चला जाएगा। इस प्रकार से रुधिर का जो परिसंचरण है, केवल एक परिसंचरण का मतलब होता है घूमना, परि मतलब चारों, संचरण का मतलब घूमना। इसमें क्या होता है, जो हृदय होता है, हृदय से ब्लड एक बार निकलता है फिर हृदय में आता है, हृदय से ब्लड एक बार निकलता है एक पाइप से फिर हृदय में आता है, उसी वजह से बोलते हैं सिंगल परिसंचरण तंत्र। देखो ध्यान से, ब्लड कहाँ चला, ब्लड चला कहाँ, बॉडी से, बॉडी से हार्ट, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर बॉडी, एक बार सर्कुलेट कर रहा है, बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट, बॉडी से लंग्स और हार्ट की ओर होता हुआ संचरण कर रहा है, इसको बोलते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। कुल मिला जुला के समझ लीजिए सीधे से कि जो एकल परिसंचरण तंत्र होता है ये केवल मछली में पाया जाता है। होता यूं है कि
क्या होता है, पूरे बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कह सकते हैं अनऑक्सी ब्लड, जिसमें कि अशुद्ध ब्लड हो, उसको सीधा लेकर आती है हृदय में। हृदय इसको पुश करता है लंग्स से, लंग्स में ब्लड जाता है शुद्ध, अशुद्ध होने के बाद हो जाता है कहाँ, पूरे बॉडी में। और सर्कुलेशन क्या हुआ, एक बार हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या एकल परिसंचरण तंत्र। चलिए आगे चलते हैं अपूर्ण परिसंचरण तंत्र के बारे में। चलते हैं अपूर्ण परिसंचरण तंत्र के बारे में। अपूर्ण परिसंचरण तंत्र ये किसमें पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है। वो मछली में था, ये मेढक में था। और मेढक एक ऐसा जीव है जो 3 दिल वाला है। चलिए देखिए 3 दिल वाला मेढक, ये हो गया दिल और ये हो गया दिल के सट्टा, दिल के टुकड़े। ठीक है, देखिए जो मेढक होता है उसमें 3 कक्षक पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और ऊपर वाले दोनों को अलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, नीलय। 3 कक्षक बनाएंगे, सॉरी गलती क्या बच्चों, 3 कक्षक बनाएगा, एक नीले होता है। ठीक है, 2 अलिंद, एक नीले। अब पूरे बॉडी से या पूरे मेढक से के पूरे बॉडी से अशुद्ध रुधिर को लेकर आने का काम करता है सीरा। रुधिर लेकर आता है कहाँ, अलिंद में। अलिंद से कहाँ जाएगा, नीले में। अब नीले से कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स में। और लंग्स से कहाँ आएगा वो, आर्टरी में। आर्टरी से कहाँ जाएगा वो, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल फिर इसको पुश करेगा कहाँ, पूरे बॉडी में। अब इस प्रकार क्या हुआ, अशुद्ध ब्लड जो कि वेंट्रिकल में आया और वो कहाँ शुद्ध होने के लिए गया, लंग्स में। फिर वो कहाँ आया, उसे आरिकल से फिर वेंट्रिकल में आ गया। ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही वेंट्रिकल में जाके मिल जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण परिसंचरण तंत्र। अपूर्ण परिसंचरण तंत्र का मतलब इतना है कि ऑक्सीजनेटेड अशुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड मेढक के वेंट्रिकल या इसको कहते हैं नीलय, दोनों में आके मिल जाते हैं, दोनों अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड, इसलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण परिसंचरण तंत्र, जो कि प्रॉब्लम कहा जाता है। चलिए ये मोटी मोटा था, आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोनों के बारे में समझते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र। चलिए दोहरा परिसंचरण, जब पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन या रुधिर का परिसंचरण 2 बार होता है तो इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे 2 बार होता है। चलिए बाबू, ये हो गया लंग्स, लंग्स हो गया, किडनी दिख रहा है, ठीक है इसको लंग्स बना लो। ये हो गया लंग्स, किडनी दिख रहा है जी, इसको लंग्स बनाओ। चलो लंग्स अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया लंग्स, ठीक है, ये लंग्स हो गया। और लंग्स में आता है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहा जाता है एल्वोलाई में, जिसको हम लोग पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब देखिए इसी के बीच में अपना उपस्थित होता है हार्ट, ये हो गया हार्ट। और जो मनुष्य का हृदय होता है 4 चैम्बर का होता है, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ठीक है, ये दिल है, आशिकों का दिल है। चलिए देखते हैं, ये हो गया बॉडी, पूरा शरीर हो गया बॉडी। अब इसके बाद पूरी बॉडी, सबसे पहले पूरे बॉडी से अशुद्ध रुधिर को सीरा लेकर आते हैं किसमें, अलिंद में। ठीक है, अलिंद से वो ब्लड जाता है कहाँ, नीले में। और नीले से कहाँ जाता है ब्लड, फेफड़ा में। और फेफड़ा में जब जाएगा तो ब्लड हो जाएगा शुद्ध, और शुद्ध ब्लड आएगा कहाँ, आरिकल में। आरिकल से कहाँ, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ, पूरे बॉडी में। अब देखो जो रुधिर 2 बार फ्लो हुआ है, एक बार बॉडी और हार्ट के बीच, एक बार हार्ट और फेफड़े के बीच, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। जो ब्लड और हार्ट के बीच
या कह सकते हैं फेफड़ा और हृदय के बीच क्या होता है, परिसंचरण होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन एक बात हुआ हृदय और फेफड़े के बीच। दूसरा अगर बॉडी और किसके बीच हुआ, हृदय के बीच हुआ, जिसको बोलते हैं दैनिक परिसंचरण या इंग्लिश में सिस्टैटिक सर्कुलेशन। परिसंचरण 2 बार हुआ, इसलिए उसको दोहरा परिसंचरण। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं। विद फिगर थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन इसको एक बार फिर समझते हैं, तब समझ में आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा समझेंगे, समझ में आ जाएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र। चलिए देखते हैं। ई हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चों लंग्स। ठीक है, लंग्स में पाई जाती है एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट। ठीक है, क्या पाई जाती है इसमें, क्या एल्वुलर डक्ट, जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, केसिका की झिल्ली पाई जाती है। चलिए देखिए, ये हो गया अपना हार्ट। और जब जैसे बच्चा थोड़ा सा जानकार होता है, इसका यही खराब हो जाता है, कहीं और दिमाग लगा लेता है। देखा बच्ची, ई हो गया अलिंग, ई हो गया वेंट्रिकल, और ई हो गई पूरे बॉडी की कोशिका, बॉडी सेल, पूरे बॉडी की सेल। अच्छा ये देखो, ये हो गया राइट हाथ, ये हो गया लेफ्ट हाथ। इस राइट हाथ वाले को बोलते हैं राइट ऑरिकल, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट ऑरिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। समझेंगे? सबसे पहले दूसरा कलर से करते हैं, तो अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले पूरे बॉडी से अशुद्ध रुधिर जाता है कहाँ है, ऑरिकल में। ध्यान से, कौन ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। फिर कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल उसको पुश करता है कहाँ, लंग्स में। ये कहाँ चला गया, लंग्स में। अब जैसे ही वो लंग्स में जाएगा, रुधिर हो जाएगा क्या, शुद्ध, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा ब्लड में। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहाँ ये लिया, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब दूसरे कलर से देखो तब समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध ब्लड को लेकर आएगी ये यहाँ से ऑरिकल में, ऑरिकल से कहाँ जाएगी, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल इसको फिर से पुश कर देगा कहाँ, पूरे बॉडी में। चलिए सबका नाम जानते हैं। ये जो हृदय से अशुद्ध रुधिर को लेकर जाती है, इसको वेन्स कहते हैं, हिंदी में सीरा, गुलाब जामुन वाला नहीं, ठीक है, सीरा। दूसरा सीरा कहाँ लेके गया, राइट ऑरिकल में, और कहाँ गया, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड को फेफड़े में लेकर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चे, या धमनी, कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी फेफड़े से लिया गया, जिसका मतलब है वो जो फेफड़े में धमनी जा रही है, जो फेफड़े में नस जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। चला देखा, ये होगी अपने पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी लिख लीजिएगा। यहाँ से जो निकला है फेफड़ा में गया, ये पल्मोनरी धमनी है। और पल्मोनरी धमनी जब लेकर जाती है किसको, फेफड़े में, कुछ रुधिर हो जाता है शुद्ध, और जो रुधिर को हृदय में शुद्ध रुधिर को लाने का काम करता है फेफड़ा से, उसको हम लोग कहते हैं, दूसरा कलर दिखाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सीरा। सीरा, ये ब्लड हो गया शुद्ध, अशुद्ध ब्लड को जो बाहर लेकर जाएगा उसको बोलेंगे धमनी। अब देखो, इसमें सर्कुलेशन 2 बार हुआ, एक बार हृदय और फेफड़ा के बीच हुआ, देख लेते हैं। हृदय और फेफड़ा, लंग्स, हृदय और लंग्स के बीच होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन।
या इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण। और जो हृदय और बॉडी के बीच होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। या इसको हम लोग बोलते हैं दैहिक परिसंचरण। ठीक है, अब इस प्रकार परिसंचरण जब दो प्रकार से हो गया शरीर में मनुष्य के, तो उसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। पहला परिसंचरण हृदय और लंग्स के बीच, जिसको फुफ्फुसी परिसंचरण कहते हैं। दूसरा परिसंचरण हृदय और बॉडी या पूरे शरीर के कोशिकाओं के बीच, जिसको बोलते हैं दैहिक परिसंचरण। इस प्रकार मनुष्य का शरीर में रक्त का जो परिसंचरण है वो 2 बार होता है, जिसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर तीसरा कैटेगरी देते हैं। ये फिगर से देखे, ये ऐसे देख लिए, अब तीसरा देखते हैं। दोहरा परिसंचरण के बाद तीसरा और क्लियर समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं, समझते हैं। तीसरा तरीका देखो, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। चलिए समझते हैं तीसरा। हृदय का जो कलर है, चलो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काले से हृदय बनाएंगे। हृदय कितना चैम्बर का, 4 चैम्बर का। ये हो गया 1 चैम्बर, ये हो गया 2 चैम्बर, ये हो गया 3 चैम्बर, ये हो गया 4 चैम्बर। हम लोग लिखे थे सबका नाम। इसको हम लोग बोलेंगे राइट आरिकल, दाया अलिंद। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, दाया नीलर। इसको बोलते हैं लेफ्ट आरिकल, बाया दाया बाया 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 अलिंद। इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया बाया क्या, नीलर। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया पूरा बॉडी, यहाँ हो गया लंग्स। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों, थोड़ा सा समझिए बस ध्यान से। जौन हृदय में रक्त को लेकर जाएगी उसको वेन्स कहेंगे। जो हृदय में ब्लड को ले जाने का काम करती है उसको वेन्स कहेंगे, या हिंदी में सीरा कहेंगे। जो हृदय से ब्लड को बाहर ले जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी। ध्यान समझिएगा, जो हृदय को ब्लड में लाएगी क्या बोलेंगे, सीरा। जो बाहर लेके जाएगा उसको धमनी। देखा, तो ये अशुद्ध रुधिर को कहाँ लेकर जा रही है, ये है हमारा अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रक्त, बॉडी से अशुद्ध रुधिर को कौन लेके जा रही है, धमनी। सॉरी सीरा, कौन लेके जा रही है, सीरा। बॉडी से अशुद्ध रुधिर को हृदय में कौन लेके जा रही है, सीरा। वो सीरा कहाँ पहुंचा रही है, राइट ऑरिकल में, दाया अलिंद में। दाया अलिंद से ब्लड कहाँ जाता है, दाया नीलर में। अब दाया नीलर से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। और जो हृदय से रुधिर को बाहर लेके जाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं धमनी। और ये लंग्स में लेके जा रही है इसके लिए बोलते हैं इसको पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि पल्मोनरी धमनी कौन सा रुधिर को लेकर फेफड़े में जाती है, तो कौन सा, अशुद्ध। देखला, अशुद्ध रुधिर कहाँ ले जाती है, फेफड़े में या लंग्स में। अब जैसे ही लंग्स में जाएगा रुधिर में मिल जाता है ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ब्लड हो जाएगा शुद्ध, और शुद्ध ब्लड आता है कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में। और जो शुद्ध ब्लड को लेकर आता है उसको बोलते हैं सीरा। जो हृदय ब्लड को लेकर आएगा उसको सीरा, जो लेकर जाएगा धमनी। तो कौन लेकर आया, सीरा। अब फेफड़े से लेकर आया इसलिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी सीरा। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सीरा। ठीक है, अब पल्मोनरी सीरा
इससे ब्लड आ गया राइट ऑरिकल में, फिर कहाँ जाएगा वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल क्या करेगा, पूरे ब्लड को पुश कर देगा कहाँ, बॉडी में, और जब पूरे ब्लड को पुश करेगा बॉडी में कहाँ में, महाधमनी या धमनी। ये था सर्कुलेशन। देखो सर्कुलेशन दो बार हुआ है, दूसरा सर्कुलेशन यहाँ जो हृदय और बॉडी के बीच हुआ, पहला सर्कुलेशन यहाँ जो हृदय और लंग्स के बीच हुआ। जो हृदय और लंग्स के बीच हुआ उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हृदय और बॉडी के बीच हुआ उसको बोलते हैं क्या, दैहिक परिसंचरण। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए कल मिलते हैं और पूरा पढ़ते हैं डिटेल स्ट्रक्चर हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। चलिए देखते हैं।